लास्ट चंद वीडियोस में हमने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की बात की थी, जो कि एक क्रिमिनल रेमेडी है। अगर आपको कोई इलीगली डिस्पोजेस करता है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन लेता है, आपका कब्जा आपसे छीन लेता है, लेकिन वो क्योंकि एक क्रिमिनल रेमेडी थी तो उसमें आपको एक चीज़ का एस्टेब्लिश करना ज़रूरी था, और वो था आपका टाइटल। अब टाइटल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑनरशिप ही हो। आप विदाउट ऑनरशिप भी अगर लीगल उसके ऑक्यूपेंट थे, तब भी अगर आपको कोई बाहर निकालता है, प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करता है, तो आप क्रिमिनल रेमेडी उसके खिलाफ अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास स्विफ्ट सिविल रेमेडी कौन सी है। अगर सिविल की तरफ देखा जाए तो इसमें आपको टाइटल भी एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक चीज़ को एस्टेब्लिश करना है कि आपको डिस्पोजेस किया गया है। असल में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 8 के तहत तो आप जा सकते हैं किसी भी सूट में फॉर एक्वायरिंग पोजेशन, और ख़ास तौर पे सेक्शन 8 का इतलाक वहाँ होता है जहाँ आपके को शेयरर्स के दरमियान कोई पार्टीशन को लेकर मसला मसाइल होता है। आप एक ही प्रॉपर्टी में बैठे होते हैं, लेकिन उसके एक स्पेसिफिक पार्ट पे आपका कब्जा होता है, आपको वहाँ से हटाकर कोई दूसरा शख्स आपका को शेयरर कब्जा ले लेता है, तो उस सूरत में आप सेक्शन 8 को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन आपका पोजेशन उस पर कभी भी नहीं रहा, तो उसका पोजेशन एक्वायर करने के लिए भी आप सेक्शन 8 का सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 9 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है डिस्पोजेस्ड लोगों को दोबारा पोजेशन रिस्टोर करने के लिए। यानी आपका उसमें टाइटल एस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी नहीं है। इवन अगर आप टेनेंट हैं तब भी आपको अगर किसी ने इलीगली विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर डिस्पोजेस कर दिया है, या आप किसी भी तरह से किसी जगह पर काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं और अब वहाँ से आकर आपको कोई निकाल देता है, तो उसकी स्विफ्ट रेमेडी की सूरत में आप अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये फाइल करेंगे। इसको अगर समराइज करें तो इसको डिफ्रेंशिएट करें सेक्शन 8 से, तो इसमें सिर्फ एक डिस्टिंक्शन आपको नज़र आएगी कि इसमें पोजेशन आपके पास था और आपको डिस्पोजेस कर दिया गया, और यही चीज़ आपने कोर्ट में सिर्फ इस्टेब्लिश करनी है कि आप पहले उस जगह पर ऑक्युपायर थे और उसके बाद वहाँ से आपको फोर्सफुली निकाल दिया गया है विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। तो वो फौरी तौर पर कोर्ट आपको रिस्टोर कर देगा विद इन 15 डेज, और इसकी मैक्सिमम प्रोसीडिंग समरी प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि तो मैक्सिमम ट्रायल का रिजल्ट 60 दिन के अंदर आना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने कोई एंटाइटलमेंट इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके मालिक हैं या नहीं हैं वो भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको इसमें पोजेशन रिस्टोर करवा के देना कोर्ट की जिम्मेदारी है। बाकी आपकी एंटाइटलमेंट जो है वो उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आपका जो भी डिक्री आपके नाम पे होती है, जब भी होती है, तो वो उसके तहत आपको एंटाइटलमेंट मिल सकती है। लेकिन पोजेशन अगर आप फौरी तौर पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अपना सूट फाइल कर देंगे। और अगर इसके बावजूद आप उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहते हैं जिसने आपको फोर्सफुली डिस्पोजेस किया है, जो उसको 10 साल तक की सज़ा दिलवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के प्रोसीडिंग के बारे में वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं, जो कि आपको चैनल पर भी मिल जाएंगी और इस वीडियो के आखिर में भी डिस्प्ले हो जाएंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।